हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर। कैसे हम पता करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर? इसका अगर हमें पता करना होगा तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ध्यान से सुनो, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर तो मैं लिख रहा हूं इस पे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है। इट शोज डिफरेंट कलर at different H plus ion concentration in the solution। सिंपल है। तो हमें अगर पता करना हो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स लगाएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का हमने डेफिनेशन लिखा है, इसको आप लर्न कर लेना। ये आ सकता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स होते हैं और ये क्या कर दिखाते हैं, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट H+ आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। मतलब डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट H+ आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जितना H+ आयन कंसेंट्रेशन होगा उसके हिसाब से अलग अलग लेवल पे अलग अलग कलर दिखाता है, ठीक है। ये आप लर्न कर लें। अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक स्केल बनाया गया, इसके मेजरमेंट के लिए, इसके मतलब H+ आयन कंसेंट्रेशन के मेजरमेंट के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं pH स्केल, ठीक है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, आप नोट कर लो यूनिवर्सल इंडिकेटर। और उस स्केल से हम क्या कर सकते हैं, मेजर करके बता सकते हैं कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो pH स्केल क्या है? ए स्केल which measure the H+ ions concentration in the solution, ठीक है। समझ में आया? ये क्या एक ऐसा स्केल है जो H+ आयन कंसेंट्रेशन बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना है, ठीक है। pH stands for power of हाइड्रोजन। किसको इंडिकेट करता है? ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखा जाए तो इसको हम मिक्स कर सकते हैं, ये किसका, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को सिंबलाइज करता है। P stands for, हम बोल सकते हैं P को हम बोलते हैं पोटेंज इन जर्मन में इसको पोटेंज बोला जाता है, ये आप याद रखिए। पोटेंज मीन्स पावर, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंज का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें pH स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जो सॉल्यूशन के अंदर कितना H+ आयन कंसेंट्रेशन है उसको बताता है, ठीक है। तो ये हम देख ले रहे हैं, इसका डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं pH स्केल बनाता हूँ। pH स्केल का जो मेजरमेंट होता है वो लाई करता है 0 से 14 के बीच में। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये है आपका, ऐसे होगा कुछ, ये 0 से लेके
14 के बीच में लाई करता है। इसका मेजरमेंट 0 to 14 होगा और इसका जो बीच का होगा दैट इज सेंटर पॉइंट वो होगा 7। ठीक है, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यही यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसका अलग अलग कलर होता है। और ये कलर किसके ऊपर बेस्ड है? ये है आपका विबग्योर के ऊपर। अगर देखा जाए तो ये होता है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, ये विबग्योर के उल्टा हम लिख देंगे। ये जो बेसिक पार्ट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? वॉयलेट होता है। यहाँ पे वॉयलेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वॉयलेट से स्टार्ट होता है। वॉयलेट से धीरे धीरे जो भी होगा वो इंडिगो होगा, इंडिगो से ब्लू होगा, ब्लू से ग्रीन, लाइट ग्रीन, फिर येलो होता है, ऑरेंज होता है और ये हो जाता है रेड। ये पूरा पार्ट हो जाता है आपका रेड, ये रेडिश पार्ट होता है। अब यहाँ पे हम देखें कि ऐसे अगर एक एरो बना दें, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, ब्लैक से बनाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे अगर ये एक लाइन बनाया जाए, ये देख लो। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाया जो लाइन हमें ये बताता है कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ है। इधर OH का कंसंट्रेशन है और इधर H+ का कंसंट्रेशन है, देखो। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, ये पॉइंट जहाँ कंसंट्रेशन इक्वल है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। वैसे भी pH जहाँ पे 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जो वाटर का pH होता है, वाटर का pH 7 ही होता है, जिसकी वजह से हम उसको पी पाते हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 14 तक इसका मेजरमेंट है। ठीक है, हम जैसे ही 7 से हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और 7 से हम इधर बढ़ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इधर जा रहे हैं तो H का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जिधर H का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा और जिधर OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बेसिक होगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये स्केल हमें क्या बताता है? ये हमें स्केल बताता है, pH स्केल इसको ही कहते हैं। दिस वन इज pH स्केल। pH स्केल हमें बताता है कितना H+ कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हमें उसके कंसंट्रेशन को बताता है। और ये जो पूरा है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग H+ कंसंट्रेशन के हिसाब से इसका कलर जो है अलग अलग। इस साइड में H+ कंसंट्रेशन सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम है, ये वॉयलेट है। इधर जैसे मूव कर रहे हैं वैसे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका डायग्राम आपके NCERT बुक में गिवन है, आप जाके उसको ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब the amount of H+ ion concentration tells us about the strength of acidic and basic character of any solution। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का अगर मेजरमेंट करना है, उसके स्ट्रेंथ को अगर जांचना है तो हम इसके थ्रू जांच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछा जा सकता है pH के बारे में। तो ये है हमारा pH स्केल। आपको समझ में आ गया? तो pH स्केल क्या है? एक स्केल है जिसका मेजरमेंट 0 से 14 तक होता है और इसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजरमेंट करना, मतलब H+ आयन है ना, H+ आयन को मेजरमेंट करना। ठीक है, और इसी को मेजर करके हमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है ये। तो ये आप बस आप लर्न कर लो, इसके पहले इसका डेफिनेशन लिखा था उसको भी कर लो। होप यू गॉट इट, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ करेंगे। ठीक है, चलिए वो स्टार्ट करते हैं, आप नोट कर लें।